यूपी की राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की ज़रूरत है। हमारा डीएनए एक है, हम भारतवासी हैं। अमन कमेटी हर उस संस्था के साथ में है जो अखंड भारत, एक देश, एक राष्ट्र, एक की बात करती है। प्यार से इस्लाम फैला है, प्यार ही हिंदुस्तान है हमारा। फिर कहना चाहूँगा डीएनए एक है, हम सब भारतवासी हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब बरेली मरकज से कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी कई चैनल पर कह चुका हूँ, मैं भी वोट के खिलाफ हूँ। क्या मुस्लिम समाज को तौकीर रज़ा से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। नापतोल न्यूज की बैठकी में एक बार फिर आपका स्वागत है। नापतोल की बैठकी में हम आपकी बात कराते हैं उन राजनीतिज्ञों से जो कि बरेली शहर को अलग पहचान देते हैं। आज की बैठकी में हमारे साथ हैं अमन कमेटी के प्रदेश सचिव नदीम इकबाल साहब। इनकी एक पहचान और है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अमन कमेटी लगातार अमन की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। चूँकि कल ईद है, इसलिए हमने नदीम इकबाल साहब को बुलाया है कि अमन कमेटी किस तरह से काम करती है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से यूपी में सर्वाइव करना चाहती है। बात करेंगे नदीम इकबाल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नदीम साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये पार्टी यूपी में कहीं कहीं दिखाई देती, कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन आप लगातार सक्रिय हैं, तो अठावले साहब का क्या दिशा निर्देश है आपके लिए? देखिए, हमारा कार्यकर्ता करीब 1.5 लाख है। 1.5 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में है और बहुत तेजी से बसपा से मायावती को छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और हम संगठन को लगातार बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है, लगातार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्रेज उत्तर प्रदेश में बड़ा है और जनाधार भी बड़ा है हमारा, इसीलिए हम एनडीए में गठबंधन में शामिल हैं, भाजपा सरकार में। इसीलिए हम अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जिला पंचायत और सभासद चुनाव पहले छोटे चुनाव से लॉन्च करेगी, ये हमारे प्लान है। अच्छा, जिस तरह से आप लगातार अठावले साहब से मिलने जाते रहे हैं और यूपी की राजनीति पे चर्चा करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपी की राजनीति में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, यूपी की राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की ज़रूरत है। हमारा डीएनए एक है, हम भारतवासी हैं। इस गाइडलाइन पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस विषय पे काम कर रही है। हमारी पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सारे धर्मों के लोग हैं और सारे यादव, सारी जाति, सारे धर्म के लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हैं। हम जातिवाद पर राजनीति नहीं करना चाहते। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर साहब की बनाई हुई पार्टी है। हम अंबेडकर साहब के 5 चिन्हों पे चल के, जिनका संविधान में हर किसी कौम जाति को बराबर का हक दिया है, उसके संविधान और 5 चिन्हों पे चल के पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अंबेडकर साहब की बनाई हुई पार्टी है, तो अंबेडकर साहब के विरासत के लिए मायावती जी भी कहती हैं और अन्य पार्टियां दलित समाज की बात करती हैं, तो यूपी में कहाँ तक दलित समाज को आप अपने से जोड़ता हुआ पाते हैं? देखिए, आज अंबेडकरवाद की राजनीति केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के ऊपर केंद्रित है। वो तीसरी बार भी एक सज्जन आदमी है, तीसरी बार भी सरकार में वो शामिल हुए, ये इसकी पहचान है। 3 बार मोदी जी की सरकार में वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे, उनकी एक शख्सियत है। और आज मायावती को आप जानते हैं कि जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोग हमारी पार्टी में उनसे छूट छूट के ज़बरदस्त शामिल हो रहे हैं। अभी हाल ही में मायावती ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को उसकी राजनीति को लेकर घेरा है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान जो हैं कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके मन में असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं? देखिए, मायावती ने आज तक सिर्फ हमारे भाई दलित समाज,
को भ्रम पैदा किया है। उन्होंने दलित समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया आज तक, और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी दलित समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड बौद्धिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसीलिए बौद्धिस्ट लोगों को आजकल ज़बरदस्त मांग है हमारी, और केंद्रीय राम के मायावती को भी बौद्धिस्ट धर्म जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, तो आप मायावती को बौद्धिस्ट धर्म ग्रहण करने का दावत दे रहे हैं? जी देते हैं, अठावले साहब ने भी दी थी सर। अच्छा, जिस तरह से बात आपने अभी अमन की कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो आप अमन कमेटी के भी प्रदेश सचिव हैं, तो अमन कमेटी किसके द्वारा बनाई गई और क्यों जरूरत पड़ी बरेली में अमन कमेटी बनाने की? ये 1992 वसीम बरेलवी और अध्यक्ष कदीर साहब ने हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों के लोग इसमें शामिल करके बनाई थी। जब कर्फ्यू 15 दिन तक लगातार लगा था, हम लोगों ने शांति मार्च किया और कर्फ्यू टूटा। जब दूध के लिए बच्चे और जो है लोग सब्जी तरकारी लाने के लिए तरस रहे थे, जब अमन कमेटी का, और आज अमन कमेटी में 152-155 कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो अमन चैन शहर में, उत्तर प्रदेश में और देश में अमन चैन की बात करते हैं। अमन कमेटी हर उस संस्था के साथ में है जो अखंड भारत एक देश एक राष्ट्र एक की बात करती है, उसके साथ अमन कमेटी साथ में है। और जो देश तोड़ने की बात करे वही सबसे बेकार हमारे लिए आदमी है, वो बेकार है। अमन कमेटी उसका सहयोग नहीं करती है और शासन प्रशासन के सहयोग के लिए पहचानी जाती है। हम आपने देखा कि जैसे हमने पुज वर्षा राम बारात में या महाशिवरात्रि के जुलूस में हमारे मुस्लिम भाइयों ने की, और उस दिन जुमे की नमाज में भी हमारे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज पे करी, और ज़बरदस्त हिंदू समाज के लोग हमारे साथ इफ्तियार में शामिल हो रहे हैं। चूँकि ये शांति का महीना है और ईद की मुबारकबाद अपनी दुश्मनी छोड़ के। और आपको बताऊं, अमन कमेटी कोई मज़हब ये नहीं कहता कि एक दूसरे को मारो, या एक इस्लाम में भी बताया गया है, जैसे कि हज़रत साहब की एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीख है कि एक औरत उनके ऊपर नमाज पढ़ने के लिए लगातार कूड़ा डालती थी, और वो अपना एक कुर्ता पजामा रख के वहाँ जाके बदलते थे और नमाज अदा करते थे। 8 दिन तक लगातार ये क्रम चलता रहा। उसके बाद में जब उसने कूड़ा डालना बंद करा तो हजरत ने पूछा कि वो औरत कहाँ गई। पता चला वो बहुत बीमार है, और डॉक्टर, उस टाइम में डॉक्टर तो थे नहीं, हकीम लोगों ने जो है उसे जवाब दे दिया। आप उसके यहाँ गए, प्यार से दुआ की, और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ये तवारीख है इस्लाम की। प्यार से इस्लाम फैला है, प्यार ही हिंदुस्तान है हमारा। फिर कहना चाहूँगा डीएनए एक है, हम सब भारतवासी हैं। चाहे भी हम विदेशी आक्रमणकारियों का जो आए हिंदुस्तान को लूटने के लिए, उनके हित की कभी बात नहीं करते। जिस तरह बड़े ये भी एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। जिस तरह से आप लगातार अमन की बात कर रहे हैं, पुष्पवर्षा की बात कर रहे हैं, तो बरेली में इस समय मौलाना शहाबुद्दीन लगातार कभी सरकार के पक्ष में कभी सरकार के विपक्ष में बयान देते हैं। हाल ही में कल मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ कह दिया कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मरकज से नहीं हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मौलाना शहाबुद्दीन साहब बरेली मरकज से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले भी कई चैनल पे कह चुका हूँ। और वो बहराइच से आए हुए थे यहाँ पढ़ने के लिए, सैकड़ों लोग आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसे में पढ़ना है ताज़े शुरिया साहब के लिए। और हिंदू मुस्लिम की वो बात इसलिए कर रहे हैं, कभी समाजवादी के पक्ष में बगैर बयान देते, कभी से उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कभी भी किसी पद की लालसा में कि भाजपा उन्हें पद छोड़ दे, कि जैसे उन्होंने एक दिन कहा कि साहब शमी साहब को एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, तो वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए ट्रॉफी जीत के लेके आ रहे हैं। और इस्लाम में भी बताया गया है कि जिस देश का नमक खाओ उस देश के नमक हलाल बनो। उन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है। अभी उन्होंने कह दिया कि रमज़ानों के दिन धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हूँ। वक्फ जिस मकसद से कहा गया था, आज वो मकसद जो मुस्लिम गरीब लोग थे उनकी गरीब गुरबाओं की मदद के लिए बनाया गया था। वक्फ बोर्ड का कानून ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक
उन तथाकथित मौलाना का सवाल है, तो वहां पर उन्हें ये नहीं पता कि जंगे बद्र पहली ही रोजा रख के रमजानों में हुई थी। ये उन्हें इस्लाम का ज्ञान अच्छा, ये तो मौलाना है। ये इस्लाम की बात आपने की, जंग बदर वगैरह की बात की, लेकिन जिस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कल एक बयान दिया कि देखते हैं हमें नमाज छतों पे नमाज पढ़ने से कौन रोकता है, लेकिन जिस तरह से इस समय लगातार प्रशासन की तरफ से कि छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या प्रशासन सही है या मुस्लिमों को दबाया जा रहा है? मुस्लिमों को दबाया नहीं जा रहा है। आप योगी जी ने ही कह दिया सड़क पर नमाज नहीं होगी। कहीं कहीं आप ये देखिए, अतिक्रमण की वजह से रोड ब्लॉक होता है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए आप। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना चाहिए। आपको पता मस्जिद एक इबादत की जगह है, वहीं दुआ फतवा वहीं लोग सुनते हैं। मस्जिद के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ना मेरे ख्याल से योगी जी का सही फैसला है। सड़क पर नमाज, शहाबुद्दीन क्या कह रहे हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में बयान देते। मैंने मौलाना तौक़ीर रज़ा का जिक्र किया। मौलाना तौक़ीर रज़ा जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए, आज उन्हें मुस्लिम समाज की फिक्र हो गई। सिर्फ मुस्लिम समाज का कोई हित का काम उन्होंने किया। यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज, उन्हें क्या हिंदू मुस्लिम, क्या मुस्लिम समाज को तौक़ीर रज़ा से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए? आप ये बताइए। आज जबरदस्त भाजपा सरकार पे मुस्लिम जुड़ा है, जिसकी दिल्ली में मिसाल है। दिल्ली में जबरदस्त और जहां से शाहीन बाग, जहां धरना प्रदर्शन हुआ, वहां से भाजपा की सीट जीती है। आपने ये देखा आज जबरदस्त मुस्लिम समाज का, देश की मुख्य धारा में मुस्लिम समाज जबरदस्त शामिल हो रहा है और भाजपा की तरफ। चूंकि गुड्डू आज एजुकेटेड मुसलमान है, गुड्डू पप्पू का खेल मुसलमान लोग समझ चुके हैं। ये सिर्फ भाषण देने से और ऐसी कमरे में बैठ के बयान देने से कुछ नहीं होगा। हो सकता उन समाज के लोगों में जाए, मुस्लिम गरीब लोगों की मदद करें जिनके घर ईद मनाने के लिए नहीं है। और देखिए उनके कहने से ये थोड़ी हो जाएगा। मोदी की सौगात देखिए, घर घर 3-3 हजार 2-2 हजार आदमी कल बांटी गई है भाजपा के कार्यालयों में लाइन लगा के, लेकिन जो गरीब था उसी को बांटी गई है। और देख तो ये क्या वो लोग मुस्लिम नहीं थे? अगर मकान मिले तो मुस्लिम को बराबर से मिले, राशन कार्ड हुआ, गल्ला मिला तो बराबर से, हर योजना का मुस्लिम लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से राशन दिया जा रहा है, उस तरह से कई लोग ये कह रहे हैं कि राशन जो भाजपा सरकार दे रही है वो लोगों को बिल्कुल अपंग बना दिया गया है, बिल्कुल काम करने नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो राशन दिया जा रहा है उसकी जगह अगर रोजगार दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? अब रोजगार के साधन है, आप पढ़िए, कमीशन, आप कंपटीशन कर दिया, कंपटीशन में आइए, आप देखिए कितने मुस्लिम पेपर लीक हो जाते हैं। IAS में लीक हो जाते हैं, वो अलग की बात है। उन लोगों को सजा मिल रही है, जेल भेजे गए, उनकी नौकरियां से हटा दिया गया। आप देखिएगा, सख्त योगी सरकार है। और मैं समझता हूँ जो अवैध निर्माण है उसे बुलडोजर भी चलाना चाहिए। जो लोगों ने अरे देश के सुप्रीम कोर्ट होते जा रहा है, मालदार लोग मल्लार होते जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप ऐसे घर किसी का नहीं गिरा सकते। आप बुलडोजर की जो वकालत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आप उस व्यक्ति का घर नहीं गिरा सकते। उसमें ऑर्डर आप ये पढ़िएगा, जो सरकारी है या जो अतिक्रमण में लगा रहा है या सरकारी जगह में निर्माण है, उसको आप ढाइए। उसने ये कहा जब अपराधी घोषित हो जाए तो ढाइए अपराधी का मकान। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर आप सरकारी जगह में 4 मंजिल आपने बिल्डिंग बना ली, पिछली सरकारों में कोई रोकने वाला नहीं है। और अब योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं मुस्लिम लोग? अब आपने देखा होगा कि आने वाले पिछली सरकारों में आदमी रोजा खोलने के लिए बैठा, कहाँ चली गई? रामपुर गरीबी था, सप्लाई दे दी गई है। लाइट कहाँ चली गई है? दाइयों चली गई है। यहाँ पे लोग रोजा खोलने के लिए, वुजू करने के लिए पानी नहीं है, परेशान है। योगी जी ने सख्त आदेश कर दिए कि रमजानों में लाइट नहीं जाना चाहिए। और आप देखिए लाइट यहाँ नहीं जा रही है। जो भी उन्हें बंच केबल का काम विभाग वालों को करना था वो रमजानों से पहले उन्होंने दिखा दिया। सबको बराबर की सप्लाई मिल रही है। ये योगी जी की गाइडलाइन है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों में ये तरह से खेल। जिस तरह से लगातार आप वकालत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये मानने वाली है, जैसे ही आरोप लगता है वैसे ही उसका घर, मकान, दुकान जो है अवैध घोषित हो जाता है। उससे पहले
ना ही अधिकारियों को दिखता है और ना ही उनके जिम्मेदारों को दिखता है। इस पर क्या कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों से भी जो गलत मकान तोड़े गए उन अधिकारियों से भी वसूली का आदेश दे दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, उसे भी तो लाइएगा आप सामने ना। भैया अगर किसी का सरकारी जगह में 4 मंजिल बिल्डिंग बना ली, उसने दबंग आदमी है किसी की जगह कब्जा करके बना ली, तो भाई तोड़ना चाहिए, गरीब आदमियों को बेघर कर दी। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गलत निर्माण जो है उसे तोड़िएगा आप। या नदीम लेकिन इकबाल अपराधी का जो है जब अपराधी साबित हो जाए तो तोड़िएगा आप, ऑर्डर पढ़िएगा पूरा। नदीम इकबाल साहब, ईद का मौका है, कल ईद है, तो ईद के लिए बरेली की आवाम और उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कल हमारी अमन कमेटी ने ईदगाह पर अधिकारियों को और अपने हिंदू भाइयों को एक एक मोहब्बत गुलाब का फूल वितरण करने का काम रखा है, और वहां पर हम अधिकारियों का स्वागत करेंगे और ईद मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई गले मिलेंगे, जैसे कि अमन कमेटी की विरासत है और अमन कमेटी का उसूल है कि एक दूसरे में सहयोग, गले मिलिए और अपने शिकवे शिकवा को बढ़ाइए, प्यार की बात करिए, प्यार से आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं, एक दूसरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो आपस में रहेंगे तभी देश प्रदेश और देश तरक्की कर सकता है। आज योगी मोदी सरकार में आप देखिए देश विकास की ओर जा रहा है, आज जबरदस्त विकास हो रहा है। नितिन गडकरी साहब ने जबरदस्त रोड बनवाए हैं, आप देखिए हाईवे बन रहे हैं। अब किसी की विपक्ष का काम है, ये स्वतंत्र भारत है, कमियां निकालना काम है, लोगों का निकालते रहे, लेकिन योगी मोदी सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ नदीम इकबाल साहब, जो अमन कमेटी के प्रदेश सचिव हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ढाबले के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इन्होंने साफ तौर पर बुलडोजर नीति का समर्थन किया है, साथ ही साथ जिस तरह से लगातार यहाँ मौलाना साहबुद्दीन और मौलाना तौकीर रजा खान बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज पर। मैं आपका हसीन दानिश, बरेली।